प्रदेशवासियों के लिए अब जमीन की खरीद बिक्री करना महंगा पड़ सकता है। जमीन की सरकारी गाइडलाइन दरों में 30% की छूट इसी महीने के 31 मार्च को खत्म होने जा रही है। यानी प्रदेश भर में जमीन की सरकारी गाइडलाइन दरों में 30% की वृद्धि होगी। पिछली सरकार ने आम आदमी और किसान जमीन खरीद सके इसलिए सरकारी गाइडलाइन में रजिस्ट्री के दौरान 30% की छूट दी थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार उसे खत्म कर रही है। इसमें क्या है, आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है ना, जनरली क्या है 30% माइनस कर दिए थे मार्केट वैल्यू से, तो उसमें क्या है जो पक्के का पैसा कम मिल रहा था। अब इसमें क्या होगा कि जो आम आदमी को भी जो है ना मार्केट में जो है ना जो पक्के का पैसा ज़्यादा फ्लो मतलब करना पड़ेगा और कच्चे का पैसा कम हो जाएगा। नहीं, इसमें मेन नुकसान ही होगा करके, क्योंकि अगर ये 30% जो घटाया गया था उसमें क्या हुआ था, पंजीयन शुल्क को बढ़ाया गया था। मतलब कुल मिला के दोनों मैनेज करके ऐसा किया गया था कि स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क से जो है ना स्टेट गवर्नमेंट को मतलब जो राजस्व बढ़े करके, राजस्व बराबर बढ़ ही रहा था, कोई उसमें कमी नहीं हुई थी। लेकिन अब क्या है 30% वापस जो है ना हो जाएगा, तो उससे क्या हो गया कि जो आम आदमी को जो है ना स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। इसका कोई लाभ नहीं है, आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी तो ये है कि पैसा तो देना ही है उनको, इसका कोई लाभ किसी को नहीं मिलने वाला और बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। राजस्व में ये मान लीजिए कि अभी जो 30% कम जा रहा है वैल्यूशन, वो 30% वैल्यूशन बढ़ने से स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ेगा। इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू अर्न होगी और गवर्नमेंट को फ़ायदा है। सेकंड, जो किसानों को मुआवजा जो राशि निर्धारित की जा रही थी, वो निर्धारित की जा रही थी 30% माइनस पे, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस पर मुआवजा की राशि जो रजिस्ट्री का रेट होता है ना उसके हिसाब से दिया जाता है। तो बट नेचुरली इसमें किसानों को भी बहुत फ़ायदा होगा। जिसकी भी गवर्नमेंट मतलब ज़मीन एक्वायर होगी गवर्नमेंट के लिए, उनको जिस एक्वेशन होने के कारण जो भी उसके लैंड ओनर रहेंगे उस पर इफेक्ट होगा, उसको उनको फ़ायदा तो है, काफ़ी फ़ायदा है।